एक बार फिर धनबाद में 3 घर हुआ जमींदोज, अनेक लोगों की दबे होने की आशंका। जी हाँ, सही सुना आपने। धनबाद कोल नगरी, देश की कोयला राजधानी, ऊर्जा का आधार केंद्र और ना जाने कितने नामों से जाना जाता है। धनबाद से बाहर या झारखंड से बाहर रहने वाले लोग समझते हैं कि कितनी अच्छी जगह है धनबाद, कितने शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ के लोग रहते होंगे और कितने आनंदित महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जिसके पास पूरे देश को प्रकाशित करने का संसाधन हो वह निश्चित तौर पर धनी होगा, साधन संपन्न होगा, आराम का जीवन व्यतीत कर रहा होगा। परंतु यहाँ के लोगों का संघर्ष शायद नए जमाने के लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। पुराने जमाने में महसूस किया जाता था, इसलिए काला पत्थर फिल्म के माध्यम से पूरे देश को बताने का प्रयास किया गया था कि देश को प्रकाशित करने के लिए मजदूर जान की बाजी लगा रहे हैं। वर्तमान समय में दुर्घटना कम करने के लिए ओपन माइंस की व्यवस्था की गई है, परंतु कोयला चोरी रोकने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि कुछ कोयला माफिया बाहर से मजदूर बुलाकर या गांव वाले को बहला फुसलाकर प्रलोभन देकर अवैध कोयला खनन में लगा देते हैं। परिणाम स्वरूप चाल धंसना, भू धसान हमारे सामने आता है। जब जब जान माल की हानि होती है, मुद्दा उठता है, परंतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आपसी प्रत्यारोपण कर रह जाता है। राज्य सरकार का कहना है कि संपत्ति केंद्र सरकार की है, सुरक्षा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। यदि सही तरीके से सुरक्षा की जाए तो कोयला का एक ढेला भी बाहर नहीं आएगा, अर्थात यदि कोयला चोरी हो रही है तो जिम्मेवार केंद्र सरकार है। वहीं केंद्र सरकार को लगता है कि राज्य सरकार कोयला चोरी करा रही है, विधि व्यवस्था बनाने में नाकाम रही है। जनता की माने तो चोरी कराने में दोनों की भूमिका बराबर मानी जाती है। आरोप दोनों का सही है। यदि दोनों अपनी भूमिका सही से निभाएं तो जो गरीब जान गंवा रहे हैं वह बंद हो जाएगा। सवाल उठता है, क्या कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान हैं? यदि समान हैं तो गरीब की जिंदगी जो पेट के लिए संघर्ष करता है इतनी सस्ती कैसे? कभी आपने सुना है चाल धंसने से या भू धसान में किसी माफिया की जान गई हो? नहीं ना? तो सोचिए हो क्या रहा है। ओपन माइंस होने से धनबाद को सबसे अधिक प्रदूषित होने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है। अब आप समझ गए होंगे देश को प्रकाशित करने में धनबाद वासियों को कितना संघर्ष करना पड़ता है, जिसे ना तो आराम से खाना मिलता है, ना पीने का शुद्ध पानी, अब तो शुद्ध हवा भी नसीब नहीं। ताज़ा मामला धनबाद के सोनारडी ओपी क्षेत्र का है, जहां गोविंदपुर में टंडाबाड़ी के पास कल शाम 6 बजे भू धसान हुई है, जिसमें बताया जा रहा है मोनू उरांव, गणेश रजक और बैसाखी देवी का घर धंस गया है। अब जिम्मेवार कौन? यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपके जवाब का रहेगा इंतजार। फिलहाल मनीष कुमार झा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी कितना टाइम हो गया? 7 बजे 7 बजे क्यों नहीं आया? वो लोग बोलता है कि फालतू है, हम क्या करें? काहे निकालते हैं? पागल है, पागल है, हम लोग पागल है। किसके बात है तुमको पता है? पागल बोलता है हम लोग को। बुड़बक टाइप का करते पढ़ा लिखा हम लोग खुद नहीं जानते। मेरे पागल है को निकाल दीजिए बस।